बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल, भारत खाम खां चाटे चूटे खाकर हमने वहां पर पैसा लगाया, डैम बनाया, लेकिन आज हमें कोई नहीं पूछ रहा है। और इस पर इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग के अलावा अफगानिस्तान के हवाले से मरियम नवाज और नवाज शरीफ के किरदार पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। हमें कोई क्यों नहीं पूछ रहा। हिंदुस्तानी मीडिया मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है और दीवारों में टक्करें मार रहा है कि हमने अफगानिस्तान में डैम बनाया, 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी डूब गई और हमें कोई पूछ तक नहीं रहा। अफगानिस्तान के मामले पर इंडिया की जिस तरह चीखें निकल रही हैं और पाकिस्तान में मौजूद खूनी लिबरल्स और लफाफों को सांप सूंघा हुआ है, ये सब इस बात की दलील है कि हालात पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हो पाकिस्तान की बेहतरी में हो। मजीद वीडियो देखने से पहले हम आपको इंडियन मीडिया के कुछ क्लिप दिखाते हैं। भारत में बिछे सफ़े मातम पर मलिहा हाशमी ने इंडियन मीडिया का एक क्लिप शेयर किया। आज अफगानिस्तान में हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई हमसे बात ही नहीं कर रहा। ये क्लिप देखें। पिछले 2 घंटे से एक शब्द नहीं सुना, वो है भारत। हमने वहां पर पैसा लगाया, डैम बनाया, सब कुछ किया, लेकिन आज हमें कोई नहीं पूछ रहा है। तो बिल्कुल आपको पूछेगा कोई क्यों? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लाठी चलाने को तैयार है? आर यू प्रिपेयर टू सेंड ट्रूप्स देयर? आपसे जब पूछा गया, आपके तो ठंडे पसीने सोच के ही आ गए थे हमारे सब लोगों के कि कैसे जा सकते हैं अफगानिस्तान। भारतीय रिटायर्ड कर्नल धनवीर सिंह का अफगानिस्तान में इंडिया के हवाले से अहम बयान भी सुन लें। भारत की स्थिति इस समय बहुत गंभीर है। एक उस तरीके से है जैसे कि गली में एक लड़का 2 गुटों की लड़ाई में खाम खाम पिट जाता है और रोते रोते अपने घर आ जाता है। तो बिल्कुल 2 बड़े शक्तियों के बीच में, इलाकाई शक्तियों के बीच में झगड़ा चल रहा है। दैट इज तालिबान, मैं उसको बड़ी शक्ति मानूंगा, और पाकिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिका और भारत ऐसे ही खाम खां चाटे चूटे खाकर रोते हुए, गाल मलते हुए वापस आ गया है। राजा फैसल का ये क्लिप देखें। इंडिया के लिए इससे बेहतर जवाब हो ही नहीं सकता। आईएसआई जो खेल खेल रहा है उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए फिर। Well, the field was open. The field was open. You were there as well. We did our work. You did your work. We won. You lost. Except the कैप्टन loss. देवनाथ और ये मकबूल जान ने कहा, भारत का मीडिया पाकिस्तान के अजीम सहाफ़ी आज़ाद सैयद को एक बार फिर काबुल और दीगर अफगान शहरों में भेजे ताकि वो इन तालिबान दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन अफगान अवाम का इंटरव्यू करके भेजे जो चंद माह पहले इस सहाफ़ी को नजर आए थे। तालिबान ने झूठ के साथ साथ झूठों का सर भी कुचल दिया है। अशरफ गनी के अफगानिस्तान से फरार होने की वजह से अफगानिस्तान और इंडिया के साथ साथ मरियम सफदर और नवाज शरीफ पर भी दिलचस्प तबसरे होते रहे। इरशाद भट्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा, खुदारा गलत खबरें ना फैलाएं। अशरफ गनी ऐन वक्ते कुर्बानी पतली गली से फरार नहीं हुए, बल्कि वो कुछ दिनों से तशवीशनाक हद तक बीमार थे, लिहाजा इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हैं। वो करोड़ों अफगानियों के दिलों में बसते हैं। वो वापस आकर वोट की इज्जत, जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की तहरीक चलाएंगे। इरशाद भट्टी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, इनसे मिलिए, ये है जनरल दोस्तम। इनकी वर्दी पर कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां मेडल ना हो, मगर जब भी अपने मुल्क और कौम के लिए लड़ने का वक्त आया तो भाग गए। इस बार भी खैर से ये सबसे पहले मुल्क से भागे। मलिहा हाशमी ने लिखा, वोट को इज्जत दो, हम आखिरी सांस तक अफगानिस्तान में जमहूरियत लाने के लिए ताजिकिस्तान और ओमान से होते हुए अमेरिका बैठकर लड़ेंगे। अफगानी बाऊजी अशरफ गनी। मलिहा हाशमी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, अशरफ गनी डॉलरों से भरे थैले लिए अफगानिस्तान से फरार हुए तो इनके साथ हमदुल्ला मोहब भी था। लगता है हमदुल्ला मोहब जनाब नवाज शरीफ से यही मशवरा करने लंदन गया था कि एक वक्त में डॉलरों के कितने थैले लेकर फरार हुआ जा सकता है, क्योंकि मियाँ साहब इस हवाले से काफी वसी तजर्बा रखते हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, आप चंद दिन में मरियम सफदर का नया बयान सुनेंगे, मैं बेटी तालिबान की। शहबाज गिल ने लिखा, अशरफ गनी फरार नहीं हुए, बीमार थे, दवाई लेने गए हैं। मुस्लिम लीग नून अफगानिस्तान चैप्टर कामरान खान ने अशरफ गनी के बारे में लिखा, अशरफ गनी की रुसवाई रहती दुनिया तक याद रहेगी। आलमी मीडिया में चोटी की अफगान शख्सियात इन्हें बुजदिल, धोखेबाज और गद्दार पुकार रही हैं। मकबूल तरीन अफगान टीवी चैनल तोलो के मालिक साद मोहसिनी ने कहा, अशरफ गनी की कब्र पर अफगान 100 साल थूकेंगे, ये कन्फर्म हो गया। वो डॉलर्स के 4 सूटकेस समेत फरार हुए। इरफान जिलानी ने कहा, कोई सोच सकता था
कि एक दिन अमेरिका का सदर ये कहेगा कि अमेरिका का कोई मफाद नहीं अफगानिस्तान में शिकस्त अफगान फौज को हुई है। कोई सोच सकता था कि अमेरिका तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है, जबकि डॉक्टर दानिश इतना गैर दानिशमंद है कि बगैर सोचे समझे कुछ भी लिख देता है। लिखा, एक जाबर सरबरा डोनाल्ड ट्रंप जो कल तकब्बर में दुनिया को फतह करने निकला था, आज गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है। एंकर पर्सन इमरान खान ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नई जंग शुरू नहीं की, बल्कि जंग के खात्मे का ऐलान और मुआहदा किया था। जमील फारूकी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुल्ला गनी ब्रादर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के पॉलिटिकल ऑफिस के मुमकिन सरबराह होंगे और तालिबान रहनुमाओं ने खातून एंकर को इंटरव्यू देकर लिबरल्स की सारी क्यासराइयों पर पानी फेर दिया है। लग ऐसा रहा है कि तालिबान दुनिया के साथ चलने का हुनर सीख चुके हैं। तालिबान तर्जमान ने आज एक मौसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सबसे अहम फैसला ये हुआ, सब लोगों को माफ कर दिया जाएगा जो अब तक तालिबान के खिलाफ खड़े थे और खवातीन को अपने शोबों में काम करने की इजाजत होगी। अगर तालिबान ने ऐसा ही मुतदिल इमेज बरकरार रखा तो दूसरे ममालिक और खासकर मगरबी ममालिक से सफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने में दरपेश रुकावटें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।